हेलो। A2 से बेटा हम स्टार्ट करेंगे टुडे। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ एकलव्य हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट डिफीट एंड सरपास द लिमिट सेट बाय मैन एंड नेचर। क्या मतलब है इसका कि आज हम एकलव्य नाम के एक ऐसे लड़के की स्टोरी पढ़ेंगे हु रिफ्यूज्ड, जिसने इनकार कर दिया था, टू एक्सेप्ट डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हार, एक्सेप्ट मानना, हार मानने से इनकार कर दिया था। और सरपास द लिमिट सेट बाय मैन एंड नेचर, इंसान के द्वारा और प्रकृति के द्वारा जो लिमिट्स सेट की गई थी उन सबको सरपास मीन्स क्रॉस कर जाना, पार कर जाना। मतलब इतना महानता भरा काम किया इस एकलव्य नाम के लड़के ने कि ये सारी बंदिशें जो इंसान के द्वारा और नेचर के द्वारा बनाई हुई थी उन सबको सरपास कर गया, क्रॉस कर गया। तो बेटा आपने ये एकलव्य नाम की स्टोरी पहले टीवी पर भी देखी होगी। ये जो स्टोरी है ये महाभारत का जो युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, उस टाइम की स्टोरी है। तो इसे आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेसन का नाम है हमारा लिमिट्स ऑफ द माइंड। माइंड की, माइंड हमारा ब्रेन, माइंड जो दिमाग होता है उसकी लिमिट्स, सीमाएं। लिमिट मीन्स हद की, ये काम आप यहाँ तक कर सकते हो, आगे नहीं। Long ago, a boy called एकलव्य was born in a poor family। कि बहुत टाइम पहले एक लड़का, एकलव्य नाम का लड़का एक गरीब परिवार में, पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ, पैदा हुआ। His family lived a little away from हस्तिनापुर। A little away कि जो उसकी फैमिली थी, एकलव्य की फैमिली, वो हस्तिनापुर से थोड़ी सी दूर रहती थी। हस्तिनापुर क्या थी? द कैपिटल ऑफ कुरु किंग्स। कुरु किंग जो थे कौरव, कुरु किंग्स, उनकी राजधानी थी। कैपिटल, कैपिटल वर्ड आप समझते हो। कैपिटल वो होती है जैसे इंडिया की दिल्ली है, जहाँ पर सारे ऑफिशियल काम होते हैं पूरे इंडिया के। तो हस्तिनापुर जो थी कुरु किंग्स की राजधानी थी, और वहाँ से हस्तिनापुर से थोड़ी सी दूर एकलव्य की फैमिली रहती थी। दे वर शन्ड बाय द सोसाइटी बिकॉज दे बिलोंग्ड टू अ लो कास्ट। शन्ड बाय का मतलब अवॉइडेड बाय, बाहर निकाल देना। जो एकलव्य की फैमिली थी वो सोसाइटी से, हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया था उन्हें, बिकॉज दे बिलोंग टू अ लो कास्ट, क्योंकि वो लो कास्ट, हाई कास्ट, लो कास्ट तो समझते हो ना कि गरीब जाति, छोटी जाति और बड़ी जाति के लोग। तो एकलव्य की फैमिली छोटी जाति को मानकर, छोटी जाति से संबंधित थी एकलव्य की फैमिली, इसलिए उसे हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया था, और इसलिए वो हस्तिनापुर से थोड़ी सी दूर जो हैं रहते थे। एकलव्य's mother would often say, "Don't go near those people, they are high born।" कि एकलव्य की मदर जो है उसे हमेशा कहती थी एकलव्य को, "Don't go near those people", उन लोगों के पास मत जाओ। दे आर हाई बोर्न, कि वो हाई बोर्न, ऊंची जाति में पैदा हुए हुए लोग हैं। एंड वी लो बोर्न आर नॉट सपोज टू मिक्स अप विद दैम, और हम जो छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ मिक्सअप होकर नहीं रहने के लिए बने हैं। मीन्स वी हैव टू लिव एलोन, फार अवे फ्रॉम दैम, कि हमें उनसे दूर रहना है। वो हाई जाति के, हाई कास्ट के लोग हैं और हम लो कास्ट के हैं। वाई But why mother? एकलव्य asked. He couldn't understand this discrimination. Discrimination होता है भेदभाव करना। बड़े अच्छे से आप इसका मीनिंग समझते हैं, भेदभाव करना। कई बार आप कहते हो ना, टीचर को भी कह देते हो, अपने पेरेंट्स को भी कह देते हो, भाई बहनों के बीच में, कि आप तो इसे प्यार करते हो, मुझे नहीं प्यार करते हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वर्ड, भेदभाव करना। और एकलव्य जो है वो अपनी मदर से कहता है, क्यों मदर, क्यों नहीं हम उनके साथ मिलकर रह सकते। ही कुडंट अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिमिनेशन, और वो इस भेदभाव को नहीं समझ सका, क्योंकि एकलव्य जो है अभी छोटा था। गॉड सेट दीज लिमिट्स, और उसकी मदर कहती है कि ये लिमिट्स गॉड ने बनाई है, कि उन्हें ऊंची जाति में पैदा किया और हमें छोटी जाति में पैदा किया है। और एकलव्य देखो आगे क्या कहता है, गॉड, बट वाई वुड गॉड वॉन्ट नाइस थिंग्स फॉर देम एंड बैड थिंग्स फॉर अस, हैजंट गॉड मेड ऑल ऑफ अस इक्वल। गॉड, अच्छा भगवान ने सारी चीज़ें अच्छी जो हैं उनके लिए क्यों बनाई हैं। वाई गुड वांट, कि ऐसी अच्छी चीज़ें भगवान उनके लिए क्यों चाहेगा।
और सारी बैड थिंग्स हमारे लिए। क्या मतलब है यहाँ कि जो हाई बोर्न है वो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हर एक पर्सन अलग अलग रथ पर यात्रा करता है, और हम यहाँ पर जंगल में जिसे कुएं से पानी भी नहीं लेने दिया जाता। तो इस तरह का भेदभाव गॉड हमारे साथ क्यों करेगा? क्या गॉड ने हमें सबको इक्वल नहीं बनाया? गॉड ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, कान नाक सब कुछ ऊंची जाति वाले लोगों को भी वैसा ही दिया है और हमें भी वैसा ही दिया है। तो ऐसा क्यों करेगा गॉड कि सारी अच्छी चीज़ें उनके लिए और बुरी चीज़ें सब हमारे लिए? तो इस तरह वो इस डिस्क्रिमिनेशन को समझ नहीं पाता और अपनी मदर से आर्गूमेंट्स करता है। शी साइड का मतलब होता है टू लेट आउट अ डीप ब्रीथ। जैसे हम कई बार अनेबल हो जाते हैं बच्चों की बात का जवाब देते हुए और हम कहते हैं ना मुझे नहीं पता, तो उसकी मदर भी ऐसे ही लंबी सांस लेकर कहती है आई डोंट नो बट देयर आर बाउंड्स वी कांट क्रॉस, कि लेकिन फिर भी कुछ बंदिशें हैं कि हम उन्हें पार नहीं कर सकते, हम उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन मुझे नहीं पता, बस ऐसा है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह उसकी मदर बोलती है एकलव्य बिकेम क्वाइट फ्रॉम दैट डे द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम वॉज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लिमिट। और एकलव्य अपनी मदर की ये बात सुनकर शांत हो गया, चुप हो गया, और उस दिन से उसका इम्पॉर्टेंट थिंग यही थी कि इस लिमिट वर्ड का मीनिंग समझना, कि ये लिमिट होती क्या है, कि हम उनके पास नहीं जा सकते, हम उनके साथ खेल नहीं सकते। One day Eklavya saw beautiful chariots coming into the forest near his village. He saw boys of his age get out of the chariots. Last, an old man with snowy white hair came out looking stern but calm. कि एक दिन एकलव्य ने बहुत सुंदर सुंदर चैरियट्स होती हैं बेटा, रथ, अ 2-wheeled व्हीकल ड्रॉन बाय हॉर्सेस, 2 पहियों वाली गाड़ी जो घोड़ों के द्वारा चलाई जाती है, जिसे हम रथ बोलते हैं हिंदी में। उसने एकलव्य ने बहुत सुंदर सुंदर सजे हुए रथ जो हैं फॉरेस्ट में आते हुए देखे अपने विलेज के पास से। हिस्सा उसने देखा बॉयज़ ऑफ हिज एज, अब उसमें देखा कि उस रथ में से उसकी ही उम्र के जो बॉयज़ हैं वो उतर रहे थे, गेट आउट ऑफ, बाहर निकले रथ में से। लास्ट, एन ओल्ड मैन विद स्नोई वाइट हेयर केम आउट लुकिंग स्टर्न एंड बट काम, और सबसे लास्ट में एक ओल्ड मैन, बहुत बूढ़ा आदमी, विद स्नोई वाइट हेयर, स्नोई वाइट हेयर मीन्स स्नो जैसे, बर्फ़ जैसे सफ़ेद बालों वाला बाहर आया। देखने में वो स्टर्न, बड़ा कठोर लग रहा था, बट काम, शांत स्वभाव का था। एकलव्य हर्ड हिज फादर्स वॉइस, जब वो एकलव्य जो है चैरियट्स को देख रहा था, उनमें से जो लोग उतर रहे थे, बच्चे उतर रहे थे, तो उधर से उस एकलव्य के फादर की आवाज़ आई, दोज आर द कुरु प्रिंसेस विद देयर ग्रेट टीचर द्रोणा। क्या कहता है वो कि ये कुरु प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं अपने टीचर द्रोणा के साथ। कौन थे वो स्नोई वाइट हेयर वाले ओल्ड मैन? कुरु प्रिंसेस के, कुरु किंग्स के टीचर द्रोणा। The boy he has just patted is his favorite Arjun. They have come to practice archery. Don't go near them. उसके फादर आगे क्या कहती हैं? द बॉय, जो लड़का जिसको अभी अभी उसने पैट किया है। पैट करना क्या होता है? शाबाशी देना, जैसे हम कहते हैं टू गिव अ सॉफ्ट टच विद जेंटल हैंड, या टू टच सॉफ्टली समवन, कि किसी को वो आराम से छूना, जैसे शाबाशी देते हुए हम कहते हैं। तो इस तरह से वो कहता है उसका फादर कि ये लड़का जिसको अभी अभी द्रोणा ने, उनके टीचर ने पैट किया है, शाबाशी दी है, वो उसका सबसे फेवरेट शिष्य है अर्जुन। किसको उसने पैट किया था? अर्जुन को। दे हैव कम टू प्रैक्टिस आर्चरी, और वो यहाँ पर आर्चरी की प्रैक्टिस करने आए हैं। आर्चरी मीन्स धनुष विद्या सीखने आए हैं, वो प्रैक्टिस करने आए हैं। डोंट गो नियर देम, उनके पास मत जाओ। द बॉय स्टार्टेड शूटिंग विद बोज एंड एरोज, की बच्चों ने, जो बॉयज़ चैरियट्स में आए थे, उन्होंने शूटिंग करना शुरू किया विद बोज एंड एरोज। बोज एंड एरोज होते हैं बेटा तीर कमान, एक तीर होता है और जिसमें कमान जो जिसमें रखकर, जिसमें फिक्स करके आप तीर को चलाती हैं। What amazing things Arjuna did. Amazing means हैरान कर देने वाली,
कितनी हैरान कर देने वाली चीज़ें अर्जुन ने की। ही कुड शूट एट अ टारगेट विद क्लोज्ड आइज़, कि वो अपनी बंद आँखों से भी शूट कर सकता था। मीन्स उसकी आंखें बंद हैं और वो जो है अपने निशाने पर तीर वहीं पर चला सकता था जहां उसने चलाना होता था। ही कुड शूट विद हिज लेफ्ट हैंड एज वेल एज द राइट, और यहाँ तक कि वो अपने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों से शूट कर सकता था, तीर चला सकता था। एंड द टीचर द्रोणाज एरोज made fire, chased things in circles, brought rain and lightning. It was all magical. और जो उनका टीचर द्रोणा था उसके एरोज़ में तो इतना जादू था कि उसके जब एरोज़ धनुष से बाहर निकलते थे तो आग लगती थी उन तीरों में चारों तरफ। चेस्ड थिंग्स इन, चेस्ड मीन्स किसी चीज़ का पीछा करना, जैसे वो किसी चीज़ का उसके तीर पीछा करते थे, सर्कल में पीछा कर सकते थे, मतलब सीधा जाने की बजाय वो एक पर्सन के चारों तरफ घूमते हुए जा सकते थे। ब्रॉट रेन, और जैसे ही द्रोणा के धनुष से तीर निकलते थे, बाण निकलते तो रेन आती थी, बारिश हो जाती थी, बिजली चमकती थी। ये सब बिल्कुल ही मैजिकल, मैजिकल मीन्स जादुई था, ऐसा लगता था जादू हो रहा है। The practice ended. Eklavya went up to Drona and with folded hands, हाथ जोड़कर, said, "Great sir, please teach me this magical art." क्या कहता है, प्रैक्टिस एंड हो जाती है, कुरु प्रिंसेस जो हैं अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म कर देते हैं। तभी क्या होता है, एकलव्य जो है द्रोणा के पास जाता है विद फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथ जोड़कर, और कहा उसने कि सर प्लीज़ टीच मी दिस मैजिकल आर्ट, कि मुझे भी ये जादुई कला सिखा दो। ये आप देख रहे हो द्रोणा, मास्टर योर एरोज डोंट सी, सॉरी वन sentence is left. I don't teach the low born, Drona replied coldly and turned away. द्रोणा ने उसे क्या कहा, मैं नीची जाति के लोगों को नहीं सिखाता, क्योंकि कुरु की प्रिंसेस को, राजकुमारों को, हाई बोर्न को सिखाते थे द्रोणा तो उसमें थोड़ा सा ईगो थी कि मैं लो बोर्न के लोगों को नहीं सिखाता। रिप्लाइड, आंसर, रिप्लाइड मीन्स आंसर दिया द्रोणा ने बड़े शांत स्वभाव से, और टर्न अवे, और वहाँ से मुड़ गया, चल दिया। अब देखो द्रोणा, एकलव्य क्या कहता है उसे, मास्टर योर एरोज डोंट सीम टू माइंड एनी लिमिट्स, दे ब्रिंग रेन एंड फायर, दे डू वंडर्स, कि श्रीमान आपके एरोज़ तो ऐसी लिमिट्स में नहीं बंधे हुए जैसा आप सोच रहे हो कि मैं तो सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को सिखाऊंगा, नीची जाति के लोगों को नहीं, लेकिन आपके तीर तो, आपके जो धनुष से बाण निकलते हैं वो तो ऐसी लिमिट में नहीं बंधे हुए। दे ब्रिंग रेन फायर दे डू वंडर्स, कि वो बारिश लाते हैं, आग उनसे निकलती है, वो सबको दिखती है, बारिश आती है आपके धनुष से निकले हुए बाणों से तो वो सबके ऊपर गिरती है। वो ऐसा नहीं सोचते कि मैं सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के ऊपर ही बारिश करूंगा, नीची जाति के लोगों पर नहीं। दे डू वंडर्स, और वो इतने हैरान कर देने वाले काम करते हैं और सबको दिखता है। आपके धनुष से निकले हुए बाण तो ऐसा नहीं सोचते। हाउ देन कैन यू बी बाउंड बाय द थॉट्स ऑफ हाई एंड लो बर्थ, तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मुझे हाई और लो बोर्न के बारे में, कि मुझे ऊंची जाति को ही सिखाना है कि लो जाति के लोगों को नहीं सिखाना। सेइंग दिस एकलव्य वॉकड अवे फ्रॉम अ ग्लेयरिंग द्रोणा, और यह कहकर एकलव्य वहाँ से, ग्लेयरिंग मीन्स बड़ा तीखे स्वभाव वाला और चटकीले स्वभाव वाला जो द्रोणा है उसके पास से चला जाता है। यह कहकर एकलव्य चला जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे एकलव्य कार्व्ड अ स्टैचू ऑफ द्रोणा फ्रॉम अ ट्री ट्रंक। अगले ही दिन क्या करता है, जब द्रोणा जो है कुरु प्रिंसेस का जो टीचर द्रोणा था वो एकलव्य को मना कर देता है मैजिकल आर्ट, आर्चरी सिखाने से। आर्चरी होते हैं धनुष विद्या, धनुर्धारी, सिखाने से मना करता है। तो वो क्या करता है एकलव्य, अगले दिन कार्व्ड आ स्टैचू ऑफ द्रोणा फ्रॉम अ ट्री ट्रंक। कार्व्ड होता है गोदना, जैसे आप कई बार कोई चीज़, नुकीली चीज़ ले रहे होते हो, दीवार पे अपना नाम लिख देते हो कुरेद कर, इसी तरह से एकलव्य जो है ट्री की ट्रंक से, पेड़ की एक मोटी शाखा लेता है और उस पर द्रोणा का स्टैचू कार्व कर देता है। जैसे द्रोणा होते हैं वैसा ही पिक्चर उसकी कार्व करके बना देता है, जैसा आपको पीछे दिखाया गया है। ये देखो, इसमें ये ट्री ट्रंक है और इसकी द्रोणा की पिक्चर उसमें बिल्कुल बना देता है।
तो ऐसा करता है वो, ईच डे ही वुड बो बिफोर द स्टैचू एंड प्रैक्टिस शूटिंग एंड इमेजिन अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम द्रोणा। तो हर रोज़ वो क्या करता है, जब द्रोणा उसे सिखाने से मना किया करता है और वो ट्री ट्रंक से एक स्टैचू बना लेता है और उसे अपना गुरु मान लेता है कि ये मेरा गुरु है। और हर रोज़ वो उसके सामने, उस स्टैचू के सामने वो मीन्स झुकता है, अपना सिर झुकाता है रिस्पेक्ट में उसकी, जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो प्रणाम करते हैं सिर झुकाकर, ऐसे ही वो करता है उस स्टैचू के सामने, ट्री ट्रंक पेड़ की शाखा से जो बनाता है, और प्रैक्टिस करता है शूटिंग की। और डेली इमेजिन करता है कि जैसे गुरु द्रोणा ने अर्जुन की पीठ पर थपथपाया था, शाबाशी दी थी, ऐसी ही शाबाशी वो प्रैक्टिस करने के बाद महसूस करता था कि इस स्टैचू के सामने खड़े होकर कि मुझे द्रोणा ने ही पैट किया है। The royal princes and their master came to the forest again after a few months. द रॉयल प्रिंसेस, जो शाही राजकुमार थे, कुरु किंग्स थे, और उनके मास्टर जो द्रोणा थे, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद फॉरेस्ट में दोबारा फिर आते हैं। एज अर्जुना गॉट रेडी टू टेक एम एट अ पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टारगेट, एन एरो रीच्ड हिज टारगेट बिफोर ही कुड इवन एम। कि जैसे ही अर्जुन एक पर्टिकुलर चीज़ पर निशाना लगाने वाला होता है, एक एरो उसके निशाना लगाने से पहले जाकर ही उस चीज़ पर लग जाता है। मीन्स वो अभी अपना निशाना बांध ही रहा होता है, उससे पहले एक तीर आकर उसी निशाने पर लगता है। शॉक्ड, हर कोई शौक हैरान हो जाता है। द बॉयज़ एंड देयर टीचर लुक्ड अराउंड, हैरान होकर वो जो कुरु प्रिंसेस थे और उनके जो टीचर था द्रोणा, वो चारों ओर देखा उन्होंने कि कहाँ से ये तीर आया। दे सॉ एकलव्य हु वेंट अप टू टच द्रोणाज फीट, उन्होंने देखा किसे, द्रोणा को, जो कि द्रोणा के फीट टच करने के लिए उनके पास आया। Who is your teacher? द्रोणा asked. एकलव्य quietly led him to the statue. द्रोणा ने उसे कहा कि कौन है तुम्हारा टीचर, कौन है तुम्हारा गुरु। और एकलव्य क्या करता है, क्वाइटली, चुपचाप, लेड हिम, ले गया उसे, किसे, द्रोणा को, स्टैचू के पास। एकलव्य द्रोणा को स्टैचू के पास ले जाता है चुपचाप। द्रोणा लुक्ड एट इट एंड फॉर सम टाइम एंड सेड, द्रोणा कुछ देर के लिए तो उस स्टैचू की तरफ देखता है और फिर उसने कहा, इफ़ आई एम योर गुरु, कि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गिव मी माई फीस, मेरी फ़ीस दो, माई गुरु दक्षिणा। बेटा जैसा अब आप पढ़ते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए फ़ीस डिपॉजिट करवाते हो, तो ऐसे ही क्या होता था पहले, जिन बच्चों को आश्रम में गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था, वहाँ उस गुरु को शिक्षा पूरी होने पर कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर देते थे। और इसी तरह से जो द्रोणा है, द्रोणा देखता है कि ये स्टैचू तो मेरा ही बनाया हुआ है, मीन्स इसने मेरे को अपना गुरु बनाया हुआ है, तो वो उससे अपनी फीस मांगता है, गुरु दक्षिणा। आगे देखते हैं क्या होता है। आस्क सर, बोर्ड एकलव्य, बोर्ड मीन्स झुके हुए एकलव्य ने कहा, कहो सर क्या चाहते हो आप। आई वॉन्ट यूर राइट थंब, राइट थंब क्या होता है, राइट अंगूठा, आपका हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का। रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोणा, स्टोन हार्टेड क्या होता है, पत्थर दिल, वेरी क्रूअल। क्या कोई गुरु दक्षिणा में किसी का अंग मांग सकता है, लेकिन द्रोणा इतना स्टोन हार्टेड कह सकते हो आप, क्रूअल था कि वो एकलव्य का राइट थंब मांग लेता है। Without the right thumb to support it, how can any archer even ever hold a bow? कि बिना राइट थंब का सहारा लिए कि कैसे कोई आर्चर, धनुषधारी जो है, कमान को, जो आपका धनुष होता है, उसे पकड़ सकता है। तो आप देखो कि जब हम धनुष, तीर, कमान चलाते हैं तो हमें अपने हाथ में राइट हैंड थंब से ही पकड़ना होता है उस तीर को। तो जो द्रोणा था वो उसका राइट थंब ही मांग लेता है। राइट थंब अगर वो उसे गुरु दक्षिणा में दे देता है तो वो कैसे धनुष चलाएगा। एज अर्जुना एंड अदर प्रिंसेस वॉच्ड इन शॉक, एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थंब वर्डलेसली एंड लेड इट एट द्रोणाज फीट। जैसे कि अर्जुन और बाकी सभी राजकुमार हैरान होकर देख रहे थे कि ये गुरु ने क्या मांग लिया। एकलव्य कट ऑफ हिज
राइट थम वर्डलेसली, एकलव्य ने एकदम से वर्डलेसली बिना कुछ कहे अपना राइट थम जो है काट दिया और लेड इट एट द्रोणाज फीट, और उसे द्रोणा के पैरों में रख दिया। नेक्स्ट पार्ट we will read in the next video. Thank you. Have a nice day.